गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। कैसे आप लोग हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और समय का आनंद ले रहे होंगे। इसमें समय बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा है। कहते हैं अगर जीवन में तुम्हें चाहिए हर्ष, खुशी चाहिए, तो उसके पहले आपको संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष से ही बनता है हर्ष। अगर हमें कोई चीज़ प्राप्त करनी है उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो बिना संघर्ष के आपको हर्ष नहीं मिलेगी, मतलब खुशियाँ नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए नए नए टॉपिक शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से, और लगातार जुड़ते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। आपको पूरा 100% कोर्स 9th 10th और इंटर का मिलने वाला है, तो आप आने से पढ़ते रहिए। आज हमारा नया टॉपिक है जो फर्स्ट ईयर और इंटर कोर्स में आता है। वैसे तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोई बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 9th वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, हाई स्कूल बच्चे भी पढ़ सकते हैं, है ना। क्योंकि ये वाक्य जो है ग्रामिकली आपको सही करना होता है। जितने भी ग्रामर के रूल्स होते हैं वो सब फॉलो होते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सिंटैक्स। इसका मतलब होता है वाक्य विन्यास या वाक्य की रचना करना, या वाक्य किस प्रकार से सही किया था। कहते हैं अगर एक थोड़ी सी गलती हो जाए तो वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे आपको पता है कि चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं होता है। क्यों क्या अंतर होता है? पॉइंट, बिंदी का, मतलब अंक की मात्रा का। चिता, लेकिन अंतर कितना है? चिता होती है वो जलाती है मुर्दों को, जबकि चिंता जो होती है वो जलाती है जिंदों को। चिंता तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, तो आप चिंता को छोड़े, डोंट वरी, लगातार पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के आपको सफलता नहीं मिलेगी। इतिहास गवाह है, जिसने भी मेहनत की है, जिसने भी कुछ किया है, उसको सफलता मिली है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, तो देखते हैं हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सिंटैक्स। ये होता क्या है? ये क्या होता है? अंग्रेजी भाषा के जितने भी रूल्स हैं, वो चाहे आपके टेंस के रूल्स हो, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल्स हो, चाहे वो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के रूल्स हो, चाहे आपके वो सिंथेसिस के रूल्स हो, चाहे आपके ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स हो, चाहे वो आपके शब्द के रूल्स हो, चाहे वाक्य के रूल्स हो, चाहे आपके नाउन के रूल्स हो, चाहे प्रोनाउन के रूल्स हो, चाहे आपके एडजेक्टिव के रूल्स हो, एडवर्ब के रूल हो, प्रीपोजिशन के रूल्स हो, आपके कंजक्शन के रूल हो, या फिर आपके इंटरजेक्शन के रूल्स हो, और जितने भी नियम होते हैं उन नियम को मिलाकर आपको बनाया गया है सिंटैक्स। मतलब दिए हुए वाक्य को आपको करेक्ट करना है। पहले क्या होता था? पहले आपके 4 वाक्य होते थे, आपको 2 हल करने होते थे। पर अब जो नई शिक्षा नीति आई 2020 के अकॉर्डिंग, उसमें आपको 2 सेंटेंस या कभी कभी 4 सेंटेंस, उसे मोस्टली अब 2 सेंटेंस आते हैं। कभी कभी अगर 4 भी दे जाए उसे भी 2 ही आते हैं। अगर 4 भी दिए हों तो आपको एक करना है। क्या करना है? आपको लिखा भी होगा, प्रश्न में लिखा आएगा करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एक वाक्य को सही करना होगा। और क्या नंबर का आएगा? 2 नंबर का आएगा। ग्रामर में सभी मतलब जो वाक्य होंगे वो 2-2 नंबर के आएंगे। ओके, देखिए हम लोग पढ़ते कहाँ कमी है। इसमें कोर्स क्या आता है? पूरा जितना भी रूल्स है समझ लीजिए। आप लोग कमी कहाँ कहाँ होगी? नंबर 1 तो आप लोग समझ लीजिए आपकी कमी कहाँ होगी? वर्ड्स में। वर्ड में कमी हो सकती है, वो शब्द में। वर्ड कितने होते हैं? जैसे आपका हो गया नाउन, आपके नाउन से रूल्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आपका होता है सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है। जैसे आपके होते हैं जेंडर, से बोलते हैं लिंग, है ना, इसके रूल्स। प्रोनाउन,
आपको मैं पढ़ाया जैसे ही के लिए क्या आता है हिज, सी के लिए क्या आता है हर, आई के लिए क्या आता है इस तरह का। ठीक भैया, जैसे आपका एडजेक्टिव एडवर्ब, जिसने भी ना रूल्स पढ़े हो तो आप हमारे चैनल पर जाइए, CU एजुकेशन फील्ड में जाइए और उसमें आपके पोस्ट पे जाइए तो पूरे उसमें रूल्स लिखे हुए हैं। अगर हम रूल्स पढ़ाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, हम सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं और आप इसी से पूरा पढ़ते रहिए, मेरी गारंटी है आपको जरूर मिलेगा। बाकी आपको हम पढ़ा चुके हैं, सभी चीज विस्तार से अलग से पढ़ा चुके हैं। आपको हमने सिंगुलर प्लूरल भी पढ़ाया है, जेंडर भी पढ़ाया है ना, नाउन प्रोनाउन सभी पढ़ाए और बताते गए। तो आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो आपकी प्रोनाउन में कमी होगी, एडजेक्टिव में कमी होगी। अब एडजेक्टिव वाले कितने डिग्री होती है? 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। वहां कमियां होंगी। इसका कमी कहां होगी आपकी? नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब में कमी होगी टेंस के अकॉर्डिंग। एडवर्ब की कमी हो सकती है, प्रीपोजिशन में कमी हो सकती है, इंटरजेक्शन में कमी हो सकती है, कंजक्शन, कंजक्शन में कमी हो सकती है, लास्ट में इंटरजेक्शन। अभी आपका जिसे आर्टिकल होते हैं, आपके टेंस होते हैं, आपके एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के रूल्स होते हैं, आपके 9 रूल्स होते हैं। मतलब ये पढ़ने से पहले आप लोग वो पूरे पढ़ लीजिए जो हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है भैया, तब आपको समझना है, कोशिश करेंगे ये समझाएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आप बस इतने ही वाक्य जितने हम पढ़ते हैं उतना प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी में आपको वाक्य पेपर मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों को भी और इंटर वालों के लिए भी। डायना नियम है आपके, सिंथेसिस के नियम है, ये सभी रूल्स आपको इसमें फॉलो होंगे। ठीक है भाई, ओके। तो बड़े ध्यान समझना है, बिना डरे। कोई दिक्कत हो जिसको मैं विस्तार से ना पढ़ा हो तो आप हमारे चैनल पे जाइए, चैनल का नाम है आप लोग कर लिए, CU एजुकेशन फील्ड। इस चैनल पे जाइए और वहां पे आपको मिलेगा वीडियो होगा, शॉर्ट वीडियो होगा, पोस्ट। और जब आप पोस्ट पे जाएंगे तो आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा सिंटैक्स, पूरा विस्तार से लिखे हुए, सब रूल्स लिखे हुए हैं। आप उन्हें पढ़ सकते हैं, नियमों को माइंड में फिट कर सकते हैं और आप हल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो हम लोग बात करते हैं। तो बिना देरी करे हुए, बिना डरे हुए हम लोग पर डे प्रैक्टिस करेंगे और इन्हीं में से आपको पेपर में मिल जाएगा। आप बस जितने भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उन सबका आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 100% को बोर्ड एग्जाम में आपको वही मिल जाएगा। तो बिना डरे, बिना रुके हुए, आप किसी से कमजोर नहीं है। बस अगर खुशी पानी है तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको? पहले आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कहते हैं संघर्ष के बिना आपको हर्ष या खुशी नहीं मिलेगी। देखिए हम लोग पढ़ते हैं तो नंबर 1 लिखा है, इंडिया वन द मैच बाई एन इनिंग्स। इसका मतलब होता है पारी। मतलब जो भारत है वह एक पारी के द्वारा मैच क्या हो गया, जीत गया। तो यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग, शब्द के अकॉर्डिंग, वर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे
इनिंग्स कोई वर्ड नहीं होता है। क्या होता है यहाँ पे, सिर्फ क्या होता है यहाँ पे, आपका ये हट जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पे हो जाएगा इनिंग। इनिंग मान होता है पारी, ठीक है, इसमें सही लगता है इनिंग्स को, दिक्कत मतलब ये वाला वर्ड हट जाएगा, मतलब ये मान लीजिए ये हटा देंगे और केवल क्या होता इनिंग्स हो जाएगा, INN, इसका मतलब पारी, मतलब भारत जो है एक पारी से मैच जीत गया या जीता। अगला क्या है, अगला आपका है कालिदास इज ग्रेटर, ये हो गया डिग्री वाला रूप। तो बोला हो गया डिग्री, एडजेक्टिव में डिग्री आती है, हमने को बताया था डिग्री क्या होती है, सबने को बताया था कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा बताते हैं, सॉरी वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम या नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडजेक्टिव के 3 रूप होते हैं, उन्हें हम डिग्री कहते हैं, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो पॉजिटिव डिग्री माने होता है मूल अवस्था और कंपेरेटिव माने होता है तुलनात्मक अवस्था। हमेशा कंपेरेटिव डिग्री कायम आती है, वो आती है 2 लोगों में, अगर 2 से अधिक हो तो वहां पे आती है सुपर डिग्री। यहाँ पर क्या पढ़ो, क्या है यहाँ पे लिखा है कालिदास इज ग्रेटर, आगे लिखा क्या लिखा है देन, तो है कोई लिखा नहीं, कालिदास इज ग्रेटर देन, यहाँ पे आती एनी अदर, मतलब बहुत से लोग हैं ना उनमें से एक है, तो कालिदास इज ग्रेटर देन, यहाँ पे एनी अदर लग जाएगा, तो आपको बन जाएगा आपका कालिदास इज ग्रेटर, मतलब महान है, किससे महान है, देन एनी अदर, और जितने भी अन ड्रामटिस्ट, ठीक है, कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अदर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है, मतलब कालिदास जो है जितने भी नाटककार हैं उन सब से महान है। या अगर इसको बनाना होता सुपरलेटिव तो क्या बनता, कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ड्रामटिस्ट, तो ये बन जाता आपका सुपर डिग्री में, ठीक है। उसी का ये बना है, क्या है बना है, ये बना है कंपेरेटिव डिग्री में, ठीक है। कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामटिस्ट, मतलब जितने भी दुनिया में नाटककार हैं हमारे कालिदास जो हैं उन सबसे महान है। तो भी जब भी कभी ऐसा भाव हो तो वहां पे क्या आता है, देन नजर आता है। अगला क्या आता है, लिखा है द जेंट्री ऑफ सिटी, तो जेंट्री माने होता है एक समूह होता है सज्जन लोगों का, द जेंट्री ऑफ द सिटी हो गया। अब ये हमेशा बहुवचन होता है, क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे सज्जन लोग होते हैं, लिखा भी है द जेंट्री ऑफ, मतलब जो शहर के सज्जन लोग हैं। तो जहां पे लिखा है वाज, यहाँ पे क्या हो रही है, वर, बाकी पूरा वही क्या रहे, तो बनना है द जेंट्री ऑफ द सिटी वर इनवाइटेड इन द फंक्शन, ये उत्सव हो रहा है या समारोह हो रहा है, उसमें शहर के सभी जो सज्जन लोग हैं, जो महान लोग हैं, उनको क्या किया गया है, इनवाइट किया गया किसी द्वारा, मतलब आमंत्रित किया गया। ओके, तो बोलो क्या हो रहा है आपका, उदाहरण की जब भी कभी ये शब्द आ जाए आपका द जेंट्री ऑफ सिटी, तो वहां पे क्या होगा आपका, वहां पे सक्रिय हमेशा बहुवचन की आती है, ठीक है ना, वहां पे सिंगुलर नहीं यूज होगा, क्या होगा, यूज होगा प्लूरल। हमको ने बताया था जैसा कर्ता होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अगर आपका कर्ता एक वचन का है मतलब सिंगुलर है तो आपकी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। अगर कर्ता बहुवचन का है तो उसकी जो वर्ब आएगी वो भी आपकी प्लूरल की आएगी या बहुवचन की आएगी। क्लियर हो गया, चलो देखते हैं। तो बन जाएगा 3 नंबर
तो एक नंबर तो पता हो गया आपका, हटा देंगे क्या बनेगा यहाँ पे, तो बन जाएगा द जेंट्री ऑफ द सिटी। वाट क्या हो जाएगा, वर इनवाइटेड इन द फंक्शन। द जेंट्री ऑफ द सिटी वाज इनवाइटेड इन द फंक्शन। अगला क्या है, नेक्स्ट आपका है ही इज द टॉलेस्ट ऑफ दो टू बॉयज। अब लिखा है यहाँ पे दो लोग, लिखा कितना लिखा भैया, दो लोग। अब कभी भी दो लोगों में सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती है। अगर कभी भी हमेशा अगर एक कोई व्यक्ति हो तो वहां पे मूल अवस्था मतलब पॉजिटिव डिग्री आती है, दो हो तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री आती है। तो बोलो यहाँ पे क्या बनी है, हाँ ये दो में हाँ दा लगा सकते, दा नहीं आता लेकिन दा लगा सकते हैं यहाँ पे, दो ही लोग हैं। तो जहां पे लिखा है टालेस्ट, मानो जी टालर, तो बनना है आपका, तो ही इज द टालर। वैसे तो द आर्टिकल द आता है सुपर डिग्री में, कंपैरेटिव में नहीं आता, पर यहां पे दो ही लोग हैं इसलिए हमने लगा दिया द। तो ही इज द टालर ऑफ द टू, मतलब वह दो लोगों में लंबा है और दो लोग उसमें उससे लंबा है। अगला क्या है, मोहन्स फादर्स, जानिए आपको का हिंदी में कहावत मालूम कहते हैं, कभी भी एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं। कभी भी एक म्यान में दो, मतलब कहने मतलब और भी कहा था, कहते हैं कभी भी एक जंगल में दो शेर नहीं रहते हैं, एक ही शेर होता है। उसी प्रकार कभी भी अंग्रेजी भाषा में कभी भी कहीं पर भी एक साथ सेम दो चीजें नहीं प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर देखिए एक साथ डबल अपोस्ट्रोफी आया है, तो ये गलत है ना। कभी भी एक साथ कंपैरेटिव डिग्री दो बार नहीं आ सकती है, कोई भी नीचे नहीं आएगी। ओके, तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग कर सकते हैं, अपने पढ़ाया था कि जहां पे का की के या संबंध दिया हो तो वहां पे हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं या ऑफ लगा सकते हैं। तो वो क्या बनेगा, तो बन जाएगा आपका द पर्स ऑफ मोहन्स फादर। एक में लगा दिया हमने, ऑफ लगा दिया, ठीक है। तो द पर्स ऑफ मोहन्स फादर क्या हो गई, हैज बीन स्टोलन। मतलब ये हो गया कि मोहन के पिताजी की पर्स चुरा ली गई है ना, किसी के द्वारा। ये वाक्य बना हुआ है पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। कभी कभी भी एक साथ दो शब्द नहीं, जैसे आप लोग बताया कजिन, कजिन माने होता है चचेरा भाई और बहन, तो कभी भी कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं आएगा। नेवर यूज ब्रदर एंड सिस्टर विथ कजिन। अगला क्या है, जैसे आपको पता है पेरेंट्स माने होता है माता पिता, तो कभी भी पेरेंट्स के साथ फादर या मदर नहीं आएगा। ओके, ध्यान रखना, कभी भी एक म्यान में दो तलवारें नहीं आएंगी, ध्यान रखना ये। चलिए अगला क्या है, नेक्स्ट आपका है रामपाल इज, आगे लिखा है जूनियर। ध्यान ये, वैसे तो नियम होता है कि कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का प्रयोग करते हैं, देन THAN, लेकिन अगर वाक्य में क्या लिखा हो, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रेफर,
या प्रेफरेबल लिखा हो तो वहां पे हम टू का प्रयोग करते हैं, वहां पे देन नहीं आता। ठीक है, तो मैं क्या लिखा हो, जहां पे लिखा हो जूनियर, सीनियर, इंफीनियर, सुपीरियर, प्रेफर या प्रेफरेबल लिखा हो, वहां पे देन नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, टू आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रामपाल इज जूनियर, जहां पे लिखा है जूनियर वहां पे क्या हो जाएगा भैया, आपका ये जो देन है ना वो हट जाएगा, वहां पे लोग क्या जी टू, तो आपका वाक्य बन जाएगा। ये 5 नंबर था आपका, बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, रामपाल इज जूनियर। जूनियर होता है पद में छोटा, टू मी, मतलब हिंदी हो गई, जो रामपाल है वह मुझसे पद में क्या है, छोटा है। रामपाल जो है वह पद में मुझसे छोटा है। अगला क्या है आपका, नेक्स्ट है ही ट्रीटेड मी, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, एज इफ, जैसे कि, कहीं पर भी एज इफ लिखा हो, जैसे कि, जैसे सुना होगा आपने, यदि मैं होता किन्नर नरेश तो राज महल में सोता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। कहने मतलब ये हुआ जहां कल्पना की जाए, जहां कोई चीज की इच्छा की जाए तो वहां पे आपका एक वचन के साथ वर आएगा और बहुवचन के साथ व आ जाएगा। ठीक है, जस्ट उल्टा नियम हो जाएगा। जैसे यहां पे लिखा है ही ट्रीटेड मी, उसने मेरे साथ व्यवहार किया, कैसे व्यवहार किया, एज इफ, जैसे कि आई वाज, मैं क्या राजा हूं। तो यहां पे आपको नियम पता है कि एक वचन और ऐसा वाज आता है, पर यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आदि वर। ठीक है, ध्यान रखना, जहां पर भी एज इफ लिखा हो या ये मान लीजिए कोई चीज की इच्छा की जाए तो वहां पे क्या होता है, वहां एक वचन में सक्रिया बहुवचन की आएगी और बहुवचन में एक वचन की आएगी, मतलब जस्ट उल्टा। तो जहां पे लिखा है वाज वन, बोलो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा वर। कहीं पर भी नोट कर दीजिए, कहीं पर भी एज इफ लिखा हो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आई के साथ वर आएगा, तो वो क्या बनेगा, तो बनना है आपका ही ट्रीटेड मी, मतलब उसने मेरे साथ व्यवहार किया या मेरा सम्मान किया। कैसे किया, एज इफ, जैसे कि आई वर, यहां पे आएगा आई वर आ किंग, जैसे मैं क्या हूं, जैसे मैं एक राजा हूं। अगला क्या है, अगला आपका है इंडिया इज कॉन्फिडेंट, मतलब इंडिया को आत्मविश्वास है। टू वीटी, यानी कि अब जो यहां पे लिखा है टू भी लिखा है और प्लस क्या लिखा है, वीटी लिखा है। चलिए आपको हमने बताया था कि टू और प्लस मेन वर्ब वो हो जाता है इन्फिनिटिव, और मेन वर्ब प्लस आईएनजी वो हो जाता है जीरंड। पहचान क्या होती है हिंदी में, नानी ने। कभी भी टू और प्लस आईएनजी एक साथ नहीं आते हैं, वही बात फिर आ गई, एक म्यान में दो तलवारें नहीं आती हैं। या तो आप उसको टू से बनाइए, जब हम टू से बनाएंगे तो वहां पे आपका जीरंड मतलब आईएनजी नहीं आएगा और ना कोई प्रीपोजिशन आता है। लेकिन जब हम बनाते हैं जीरंड से तो जीरंड के साथ हम प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है, तो जहां पे लिखा है टू वन क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा इंडिया इज कॉन्फिडेंस क्या होगी, ऑफ बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट, क्या होगा, मतलब हारने के लिए, मतलब भारत को पूरा विश्वास है क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराने का। तो यहां पे कर दीजिए ऑफ बीटिंग या फिर टू बीट, वो भी दोनों सही है, ऑफ बीटिंग या टू बीट दोनों सही, यानी मान लीजिए तो आपका
इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीट अथवा ऑफ बीटिंग। अगर टू बी लगाते हैं तो बन जाता है आपका इन्फिनिटी के प्रयोग से, और लगाते हैं ऑफ बीटिंग तो बन जाता है जीरो प्रयोग से। तो ऑफ बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट। इंडिया इज कॉन्फिडेंट मतलब इंडिया मतलब भारत को आत्मविश्वास मतलब पूरा विश्वास है क्या है कि वे ऑस्ट्रेलिया को मैच में क्या कर देगी, हरा देगा। हालांकि कभी भी जीरेंड और इन्फिनिटिव एक साथ नहीं आते, रखना नोट कर लीजिए आप लोग, नियम को बड़े ध्यान से पढ़िए। क्योंकि कहते हैं यूपी में अगर आपको 10 टॉप में आना है, कोई बच्चों खेल नहीं है और कोई कठिन भी नहीं है, बस आप बारीकी से एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए और उसे अपने माइंड में सेट करिए। अध्यापक सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है और अच्छे से अच्छा पढ़ा सकता है। अब उसको माइंड में तुम्हें कैसे सेट करना है कि आप भूले ना, ये आप पर डिपेंड करता है। ना उसमें मम्मी कुछ कर सकती हैं, ना पापा कुछ कर सकते हैं, और ना गुरुजी कर सकते हैं, और ना ही ब्रह्मा जी कर सकते हैं। बस आपका माइंड कैसे उसको सेट करना है, कैसे आप उसे ना भूले, वो आप पर डिपेंड करता है। जैसे आपको इसको याद रखना है, याद रखना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो जो बार एक चीज आप एक बार पढ़ो उसको रिवाइज करिए और उसको माइंड में सेट करिए। बिना सेट करे हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। कहते ये तो मार्केटिंग है, लोग हमें जाने और फिर कभी भूले ना, वही पढ़ाई है। आप एक बार पढ़े और किस प्रकार वो आपके माइंड में बनी रहे, आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। और आप किसी से किसी महीने में कमजोर नहीं है। पढ़ाई ही वो हथियार है जो आपके जीवन को बदल सकता है और कोई भी नहीं। तो बस आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और लगातार देश के विकास में सहयोग करिए। तो देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, आपका 9 नंबर है, क्या है, डेथ इज प्रेफरेबल देन दिस। मतलब क्या है, मतलब मृत्यु अच्छी है किसके, डिसऑनर माने अपमान की अपेक्षा। तो यहाँ पे क्या आ गया, फिर आगे आपको आ गया प्रेफरेबल आ गया, क्या आ गया, तो जहां पे लिखा है देन हम लोग क्या हो जाए वहां पे हो जाए टू, बस हो गया, बाकी आपका पूरा सही है। ठीक है, क्या बनाया यहाँ पे, तो डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर माने अपमान की अपेक्षा मृत्यु क्या है, अच्छा है। मतलब मृत्यु हो जाए वो ज्यादा अच्छा है अपमान की अपेक्षा। ये क्या लिखा है अपमान का, तो डेथ इज प्रेफरेबल, डेथ इज प्रेफरेबल जी टू डिसऑनर, HONOR। ठीक है, अगला क्या आपका है, फिर आ गया आपका इफ। देखिए आपने पढ़ाया था कि जब दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में हो और उसमें शर्त प्रकट हो रही हो, जैसे यदि मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताजमहल देखूंगा, अगर तुम मेरे पास आओगे शर्त तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ऐसे वाक्यों में इसमें इफ लिखा होता है, उसको बनाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और दूसरे वाक्य बनाते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट में। या ये मान लीजिए इफ के साथ कभी भी विल व शैल नहीं आता है। ठीक है, या ये मान लीजिए कि जिस वाक्य में इफ लिखा हो तो उसको क्या अमल करेंगे,
प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इफ ही विल कम, यदि वो आएगा, आई शैल गो विथ हिम, मैं उसके साथ जाऊंगा। दोनों में इफ लगा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका विल हट जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में विल व शैल नहीं हटता। क्या था मुख्य क्रिया में, करता ऐसा एक वचन का ना, आपको हमने बताया था प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या नियम होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में मुख्य क्रिया में या तो लगाते हैं यस या ईएस, या लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म केवल, या फिर डू प्लस डज और प्लस फर्स्ट फॉर्म, मतलब डू या डज और प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, ये वाक्य सिंपल है और करता है एक वचन, तो मुख्य क्या है यस, तो बन जाएगा इफ ही कम्स। हिंदी वही रहेगी अभी, यदि वह आएगा तो, यहाँ पे कहा गया तो हिंदी होती है आई शैल गो विथ, मैं उसके साथ जाऊंगा। मान लीजिए इसमें तो देखिए जब कभी इफ लिखा हो तो इफ वाला वाक्य में विल व शैल नहीं आता है ना। क्या हम कॉल करते हैं प्रेजेंट इंडिपेंडेंस। बनाइए क्या बनेगा आपका, बनेगा इफ, यदि, इफ ही कम्स, बाकी पूरा वाक्य वही हो जाएगा आई शैल गो विथ हिम, आई शैल गो विथ हिम। हिंदी हो जाएगी यदि वह आएगा तो, या इफ माने होता है यदि, इसकी हिंदी है कहाँ हिंदी है तो, आई शैल गो विथ हिम, मैं उसके साथ जाऊंगा। अगला क्या है, मधु इज प्राउडी, लिखा है ना, प्राउडी होता है प्राउड होता है, क्या होता है गर्व। मधु इज ए प्राउडी गर्ल, मतलब मधु कैसी है, घमंडी लड़की है। तो यहां से क्या हो जाएगा, वाई आपका ना ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा मधु इज अ प्राउड गर्ल, मधु इज अ प्राउड गर्ल, मतलब मधु एक कैसी है, घमंडी लड़की है। अगला क्या है, तो ही डाइड, यानी हमने को बताया कल भी बताया था आपको क्वेश्चन में कि जब भी कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तो वहां पे आपका जो प्रीपोजिशन है वहां पे आता है ऑफ, ओ एफ। तो ही डाइड यहां पे हो जाएगा ऑफ, ओ एफ। तो ही डाइड ऑफ, ही डाइड ऑफ कैंसर, मतलब वह कैंसर से मर गया। अगला क्या है, माई हेयर, यानी ये सुनिए, कभी भी हेयर हो, डियर हो, फर्नीचर हो, इनके साथ कभी भी यस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या बनेगा, माई हेयर, और यहाँ पे जी आर इज ब्लैक, एक वचन होते हैं, तो माई हेयर इज ब्लैक, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, हम यस लगा के बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हेयर, डियर और फर्नीचर में एस नहीं लगाते हैं। जैसे अभी हमने लिखा है इनिंग में एस नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी एस नहीं, क्या बन जाएगा माई हेयर आर ब्लैक। अगला क्या है, ही गेव ए स्पीच, उसने कह दिया एक भाषण दिया। तो उसे देखा जाए तो ये भी वाक्य सही है, ये भी सही वाक्य आपका है, ये देखा जाए ग्रामकीय रूप से वाक्य सही, लेकिन यहाँ देखा जाए तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या बोले, जहां पे लिखा है गेव, क्योंकि भाषण होता है वो दिया नहीं जाता है, वही देखा जाए तो गेव में दिया जाता है, पर सही जो शुद्ध मीनिंग हो जाएगी तो हो जाएगी मेड या डिलीवर्ड, और डिलीवर्ड के मतलब दिए थे। उसे ये भी वाक्य सही है, ये भी करेक्टली है, कोई गलत नहीं है, पूरा सही है। ही गेव ए स्पीच, इसमें आप लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं मेड का या फिर डिलीवर्ड का,
वो भी सही है। ही मेड ए स्पीच, उसने ये भाषण दिया या बनाया, या ही डिलीवर्ड ए स्पीच, ठीक है। तो आपका ये वाक्य ये भी सही है। अगर पेपर में ऐसा आ जाए तो आप कर सकते हैं डिलीवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, या कर सकते हैं मेड। अगर आप यही वाक्य बता देते तो ये भी सही, उसे भाषण दिया नहीं जाता है, मतलब कोई चीज दी जाती है, भाषण ये तो डिलीवर किया जाता है ना भैया। तो बात वही है, ये भी वाक्य सही आपका है। या लगा दीजिए मेड, वो भी सही है, या फिर डिलीवर कर दिए, वो भी सही है। तो क्या कहते हैं, तो वैसे ग्रामेटिकल रूप से ये भी सही है, या आप मेड कर दीजिए या फिर डिलीवर कर दिया, अगला क्या है, अगला आपका है जानना, गेव या फिर मेड या फिर डिलीवर्ड। ओके, अगला क्या है, यहां पे करना आपको, यहां पे बीइंग ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, ये आपका आएगा, ये आपका वाक्य है एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट। इसे हम लोग बोलते क्या बोलते हैं, स्वतंत्रकर्ता, है ना। तो यहां पे क्या होगा, ये वाक्य दो है पर आपस में संबंध है, तो हमें इसका भी करना चाहिए, इसका करना चाहिए। तो हॉलीडे जो है ना वही, यहाँ पे आ जाइए इट बीइंग, क्या बना यहाँ पे ले जाइए इट बीइंग, बस हो गया। इट बीइंग आ हॉलीडे कामा वी डिड नॉट गो टू स्कूल, मतलब छुट्टी होने के कारण हम स्कूल नहीं गए। क्या बने, इट बीइंग। तो बस इसके पहले आ रही इट बीइंग, बाकी पूरा का वही, इट बीइंग बाकी पूरा का वही हो जाएगा, आप उतार लेंगे, क्या बस हो जाएगा। यहाँ पे इट लगा रही है, इट बीइंग आ हॉलीडे, यहाँ पे कामा, इट बीइंग ए हॉलीडे कामा वी डिड नॉट गो टू स्कूल, माने छुट्टी होने के कारण हम स्कूल नहीं गए। अगला तो क्या है, फिर वही आ गया इफ वाला गया, इफ ही विल, तो फिर क्या हो जाएगा आपका, ये विल हट जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होती कम्स, क्या बना, तो बनेगा इफ ही विल कम, या अलग कर लीजिए यहाँ पे, चलो करवा देते हैं यहाँ पे। यहाँ क्या हो, बताओ क्या बनेगा, समझ में आपको बनेगा, बनेगा इफ, मतलब लोग कर ही लेंगे आप लोग, कैसे बनाएगा, यहाँ पे बस इट लगाना, बाकी पूरा वाक्य वही उतार देना पूरा। तो बनेगा क्या बनेगा, बनेगा आपका इफ ही कम्स कामा। जब भी कभी इफ लिखा हो या कंडीशन दिया हो तो वहां पे पहले का क्या बनता है, प्रेजेंट इंडिफरेंस। तो इफ ही कम्स, यदि वह आएगा, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच हिम। इफ ही कम्स, यदि वह आएगा, आई शैल टीच, मैं उसे पढ़ाऊंगा। अगला क्या है, अगला आपका है माई फ्रेंड रामू इज, फिर आ गया भाई जूनियर, जाके भी जूनियर लिखा हो तो हमें क्या होता है टू, तो माई फ्रेंड रामू इज जूनियर, जहां पर भी जूनियर, सीनियर, इंफीनियर, सुपीरियर, प्रेफर या प्रेफरेबल दिया हो, वहां पे देंगे टू आता है। तो क्या, तो बनेगा माई फ्रेंड कामा रामू इज जूनियर, पद में छोटा, टू मी, मतलब मेरा मित्र रामू जो है वह मुझसे पद में छोटा है, और सीनियर माना होता है पद में बड़ा, अलग है। डियर, कभी भी डियर के साथ एस नहीं आता है, तो क्या बनेगा, तो अब यह समझ जाएगा क्या बने, डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, माने जो भेड़े हैं वह जंगल में चल रही हैं। अलग है, दिस मैन इज वेंट इन डूइंग मिसचीव्स, तो यहां में तो डूइंग इन डूइंग, तो यहाँ पे लिखा वेंट झुका, तो यहाँ पे मुझे आन नंबर, तो यहाँ पे आन आ जाएगा, इसको उठा देते हैं, इसको बनाते हैं,
नंबर जो गलती इसकी ये, दिस मैन इज बेंट, बेंट झुकना, तो यहाँ जी आन डूइंग मिसचीफ्स, मिसचीफनेस नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस मैन इज वेंट आन, यहाँ पे हो जाएगी आन, यहाँ पे हो जाएगी ऐसा हट जाएगा चीफ। अगला क्या है, तो ईच डे एंड ईच आवर, मतलब प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटा। नंबर देखिए ये होते एक वचन, क्या होता है जहां कहीं भी ईच लिखा हो, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो वो हमेशा एक वचन होता है। तो जब ये हो गया एक वचन, तो यहाँ पे क्या लगी, यहाँ पे लगी ब्रिंग्स। नंबर 2, ये दोनों निर्जीव है, तो देयर कब आता है, जब हो देयर, और निर्जीव के लिए क्या आता है, इट्स, क्या आता है, इट्स। ये अपनी गति है, जैसे ही के लिए हिज, सी के लिए हर, आई के लिए माई, वी के लिए आवर, इट के लिए आता है इट्स। या ये मान लीजिए जब भी कोई चीज निर्जीव होती है तो वहां पे आता है इट्स, ठीक है। और ईच कहीं पर भी लिखा हो वो हमेशा सिंगुलर होता है। अरे तो बनना आपका ईच डे, मतलब प्रत्येक दिन, एंड ईच आवर ब्रिंग्स, ऐसा लग जाएगा इट्स ड्यूटी, मतलब प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटा अपना एक कर्तव्य लाता है, इसे हमें करना होता है। तो ये आपके हो गया। तो आप हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सिंटेक्स पढ़ रहे हैं। इसका मतलब था वाक्य विन्यास या वाक्य रचना, कहने मतलब ये हुआ हमें वाक्य को शुद्ध करना है। अंग्रेजी भाषा में जितने भी रूल्स हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें वाक्य को शुद्ध करना है। तो इन चीजों को बड़े ध्यान से पढ़ना है। जैसे जिस प्रकार एक इंजीनियर एक कार के पार्ट्स को सही करता है, उसी प्रकार आप भी वाक्यों को शुद्ध करना है। पेपर में 2 नंबर के आएंगे, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सिंटेक्स माने क्या होता है भैया, अंग्रेजी भाषा के जितने भी अंग्रेजी के रूल्स होते हैं, मतलब नियम होते हैं, शुद्ध नियम होते हैं, उनको ठीक करना आपका सिंटेक्स कहलाता है, ओके। या ये मान लीजिए वाक्य की शुद्ध रचना करना या उस पर विचार करना आपका सिंटेक्स कहलाता है, ओके। चलिए एक बार फिर समझ लीजिए, पेपर में क्या आएगा, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आप पेपर में क्या हुए 2 वाक्य आएंगे और आपको एक वाक्य करेक्ट करना होगा। पहले 4 वाक्य आते थे, 4 में 2 वाक्य हल करने होते थे, ठीक है। अगर 4 भी आ जाए तो भी आपको जो लिखा होगा ऊपर लिखा होगा करेक्ट एनी वन, मतलब एक करना होगा आपको। बाकी जैसा रूल्स हो चुकी आपको पता है, जब से 2020 शिक्षा नीति आई है तब से हर साल कुछ न कुछ चेंजमेंट होता है। तो आप पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे, उसी अकॉर्डिंग चेंजमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए पढ़िए क्या लिखा है, तो इंडिया वन द मैच बाई एन इनिंग्स, कभी भी मतलब पारी सारे नहीं आता रंगना। जैसे आपका हेयर माने ऐसा नहीं आता है, डियर में ऐसा नहीं आता है, फर्नीचर में ऐसा नहीं आता है, अरे इनमें भी ऐसा नहीं आते हैं। कालिदास इज ग्रेटर, आप सबसे महान है, तो यहाँ पे देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट, मतलब कहने वाला ये हुआ कालिदास जो है वो जितने भी महान नाटककार हैं उन सब में महान है। लग गया है द जेंट्री ऑफ सिटी, जो जेंट्री शब्द होता है वो होता है बहुवचन का, सक्रिय हमेशा बहुवचन की आती है। तो यहाँ पे जहां पे लिखा है वाज मुझे वर इनवाइटेड इन द फंक्शन, मतलब लिखा है जो शहर के सम्मानित व्यक्ति है ना उनको क्या गया है, इनवाइट किया गया है या बुलाया गया है। ही इज द टॉलेस्ट ऑफ 2 बॉय, कभी भी 2 लोगों में सुपर डिग्री नहीं आती है, 2 में कौन डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री आती है। तो यहाँ जी
ही इज द द, हाँ द लग सकता है क्योंकि दो ही लोग हैं, दो में अच्छा होता है तो इसलिए द लग जाएगा। अगला क्या है, मोहन्स फादर्स, दो यहाँ पे डबल अपोस्ट्रोफी आ गया। कभी भी हमें अंग्रेजी भाषा या हिंदी भाषा में कभी भी एक शब्द जिनका अर्थ सेम हो एक साथ नहीं आएंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा, हमने बनाया था आपको, तो द पर्स ऑफ मोहन्स फादर हैज बीन स्टोलन, माने मोहन के पिताजी की पर्स चुरा ली गई। अगला क्या है, रामपाली, कहीं पर भी जूनियर लिखा हो, जूनियर हो, सीनियर हो, इन्फीनियर हो, सुपीरियर हो, या प्रेफर हो या प्रेफरेबल हो, तो उसमें क्या आता है, देन है, टू नहीं, टू आता है, देन नहीं आता है। तो बनेगा रामपालित जूनियर और टू मी। अगला क्या है, ही ट्रीटेड मी एज इफ, जहां पे कल्पना की जाए, कोई उम्मीद की जवाब क्या आता है आपका, अभी पहुंचेंगे तो क्या बनाएगा, तो बनाएगा ही ट्रीटेड मी एज इफ, आई सर वर आ जाएगा, आई वर ए किंग, जैसे मैं क्या हूं, राजा हूं, मतलब उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं क्या हूं, राजा हूं। कल्पना, यदि मैं होता किन्नर नरेश तो राजमहल में सोता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। तो कल्पना है, यदि मेरे पंख होते, यदि मैं चिड़िया होता या मेरे पंख होते तो मैं उड़ उड़ कर आराम से खा लेता। तो कल्पना है, तो कल्पना वाला वाक्य क्या होता है, उल्टा हो जाता है, एक वचन में सकी जाएगी बहुवचन में आएगी और बहुवचन की आएगी एक वचन में। ठीक है, देखिए अगला क्या है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्ग। ओके, अगला क्या है, इंडिया इज मतलब भारत को पूरा विश्वास कर लिए, तो टू बीटिंग, तो यहाँ पे लीजिए, या तो करिए टू बीट या फिर ऑफ बीटिंग, या तो जीरन के प्रयोग से बनाइए या फिर इन्फिनिटी के प्रयोग से बनाइए। अगला क्या है, डेथ इज प्रेफरेबल, तो आगे प्रेफरेबल टू, इफ वाले वाक्य में विल नहीं है तो क्या बने, इफ ही कम्स आई शैल गो विथ हिम, यदि वह आएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगी या जाऊंगा। अगला क्या है, मधु इज, कभी भी प्राउड ही नहीं होता, प्राउड होता है। ही डाइड, जब भी कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तो वहां पे प्रीपोजिशन ऑफ आता है, तो ही डाइड यहाँ पे ऑफ कैंसर। अगला क्या है, माई हेयर्स, कभी भी हेयर्स मेस नहीं आता, क्या बनेगा, तो माई हेयर आर ब्लैक या माई हेयर इज ब्लैक। अगला क्या है, ही गेव, तो जानिए ही गेव, इसमें ये भी आपका वाक्य सही है, या कर सकते हैं मेड या कर सकते हैं डिलीवर्ड। अगला क्या है, बीइंग, या फिर दो कर्ता बने तो इट बीइंग ए होलिडे, मतलब छुट्टी होने का नाम। इत का प्रयोग होता है जहां पे कोई दिन हो, महीने हो, साल हो, कोई निर्दु चीज हो, तो वहां पे इट आ जाएगा, इट बीइंग ए हॉलीडे कामा वी डिड नॉट गो टू स्कूल, माने छुट्टी होने कारण हम स्कूल नहीं गए। अगला क्या है, इफ फिर आ गया, तो इफ वाले वाक्य में विल हटा देते हैं, मुख्य क्रिया लगा जोड़ देंगे यस, तो इफ ही कम्स, यदि वो आएगा, कमा आई शैल टीच, मैं उसे पढ़ाऊंगा। अगला क्या है, माई फ्रेंड रामू इज, फिर आ गया जूनियर, तो जूनियर में देन है, क्या है, टू, तो माई फ्रेंड रामू इज जूनियर टू मी। अगला क्या है, डियर्स, डियर्स में नहीं आता है, तो डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, बाकी पूरा सही है। दिस मैन इज वेंट, अब लिखा झुका हुआ है तो यहाँ पे आन, और यहाँ पे मिस्चीफ में सट जाएगा। ईच डे, कहीं पर भी ईच डे लिखा हो तो वहां हमेशा सक्रिया एकवचन की आती है, तो क्या बनेगा, ईच डे एंड ईच आवर्स। यहाँ पर ब्रिंग्स, ब्रिंग्स है ना, ब्रिंग्स, यहाँ पे इट्स लिखा भी आपका है, भी ईच लिखा हो तो वो हमेशा एक वचन होता है, क्या बनेगा, ईच डे एंड ईच आवर, ब्रिंग्स, जहां लिखा है देयर, चूंकि जब कभी दे लिखा हो या कोई बहुवचन हो तब आता है, क्या आता है, तब आपका आता है देयर। यहाँ पे निर्जुल तौर पर इट्स ड्यूटी, मतलब प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटा अपना एक कर्तव्य लाता है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आप डरिए नहीं, आप कमज़ोर नहीं, बस लगातार ईमानदारी से पढ़ते रहिए। यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो आप अपने आप को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को आप धोखा दे रहे हैं। फिर बाद में किसी को दोष मत देना कि ये समय सही नहीं है या समय खराब है। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए। आप किसी से किसी मायने में कमज़ोर नहीं हैं। तो फिर जय हिंद, जय भारत।